हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3rd चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आगे यूज़ में आने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल इसी एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, आगे 11th में खूब सारी एक्सरसाइज में काम आएंगे और 12th की हर एक एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले हमें कहीं ना कहीं यूज़ होंगे ही होंगे। तो अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर सकते तो आपका मैथ लेना बेकार है। अगर आपको मैथ लेनी है और मैथ आगे तक पढ़नी है तो ये फॉर्मूले आपको याद करने ही करने होंगे। तो ये 11th और 12th मैथ पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी फॉर्मूलेज हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ये फॉर्मूला है केवल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ नहीं होते। तो जब आप 12th में आओगे तो हर एक एक्सरसाइज में और हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जरूर यूज होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस है ना, सम भी होगा और डिफरेंस भी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, सम ऑफ डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस का क्या मतलब है, सम और डिफरेंस एंगल का मतलब है एंगलों का सम, और एंगलों का डिफरेंस का मतलब क्या है, एंगलों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए, हर एक के लिए तो नहीं होते ये फॉर्मूले, केवल किसके लिए होते हैं, साइन के लिए होते हैं, कॉस के लिए होते हैं, कॉट के लिए होते हैं और टेन के लिए होते हैं। तो हम साइन में सम और डिफरेंस के फॉर्मूले, कॉस में सम और डिफरेंस, एंगल के सम ऑफ डिफरेंस के पढ़ेंगे, ऐसे ही टेन में और ऐसे ही कॉट में। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इनको जो डिस्क्राइब किया गया है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले कैसे बने, क्योंकि ये कहीं काम में नहीं आने वाला। बल्कि अगर आप वो चीज़ देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उससे फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो आपको ये फॉर्मूले सीधे ही क्या करने होंगे, याद करने होंगे। ऐसा कोई कठिन नहीं है इनको याद करना, अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा भी तो इजीली याद कर लोगे। और कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले तो आज हम यही याद कर लेंगे अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो देखो सबसे पे जो पहले फॉर्मूला है वो है साइन से पढ़ते हैं हम। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, यानी कि सम ऑफ एंगल्स, हम सम भी पढ़ेंगे और डिफरेंस भी पढ़ेंगे ऑफ टू एंगल। तो ये जो ए और बी है ना, ये क्या है, एंगल है। चाहे तो देखो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए और बी एंगल हैं। तो हम ए और बी का सम और उनका डिफरेंस के फॉर्मूले आज पढ़ने वाले हैं। तो एंगल सम साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन एंगल एक ए है और एक एंगल बी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो जब भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, तो पहले साइन ए, उसके साथ कॉस बी का मल्टीप्लाई, फिर प्लस जो पहले साइन के साथ ए था अब कॉस के साथ ए और साइन के साथ क्या आएगा, बी। देखो साइन ए यहाँ कॉस ए, यहाँ कॉस बी, तो यहाँ साइन बी। तो हमें क्या करना है, साइन ए कॉस बी। अब एंगल बदल देने हैं, जो कॉस के साथ एंगल था वो साइन के साथ आ जाएगा, जो साइन के साथ एंगल था वो कॉस के साथ आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल एक ही चेंज है, यहां जो प्लस था ना अब यहां माइनस आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये दो फॉर्मूले हैं। देखो ये फॉर्मूले अब आप कहोगे सर कैसे यूज होंगे, देखो इनको कैसे यूज करना है। इनके हेल्प से हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 15 है, क्या है 15,
आपने अब तक साइन 15 की वैल्यू फाइंड की है क्या? आपको पता है कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है ना आपको फाइंड करना आता, बट हम इन फॉर्मूलों की यूज से साइन 15 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो ये a माइनस बी है, क्या है a माइनस बी, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 कितना होता है? साइन 15 होता है, होता है नहीं होता? साइन 15 होता है ना। तो साइन 15 की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। देखो यहां साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ये रहा, पुट कर देते हैं, ये तो है a और ये क्या है b। देखो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30, ठीक है। अब देखो 45, 30 और 45 और 30 इन सब की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, वो वैल्यू पुट करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो √3/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? √3/4, ये हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम ले लो और इनको सॉल्व कर लेना, किसकी वैल्यू आ जाएगी? √15 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें करनी होती 75 की, किसकी करनी होती? 75 की, तो यहाँ क्या लगा देते? प्लस में, तो ये हो जाता, सॉरी 75 नहीं, हाँ 75 ही होता, 40 + 30 70 और 75, और यहाँ भी साइन माइनस की जगह क्या आ जाता? प्लस आ जाता, तो साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसी जो वैल्यू हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, वो हम इन फॉर्मूलों के यूज से क्या कर लेते हैं? उन्हें फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे ही साइन का है, और अब हम पढ़ते हैं ऐसे ही कॉस की। तो ये सेम ऐसे ही यूज में आने वाले हैं, ऐसे ही वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो देखो साइन के फॉर्मूले में तो क्या होता है? साइन के बाद कॉस आता है, फिर कॉस और फिर साइन आता है। प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस, और साइन माइनस है तो माइनस। कॉस के में उल्टा होता है थोड़ा सा, देखो क्या होता है? कॉस a + b। याद रखना कॉस वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस कभी भी एक साथ नहीं आते। कॉस a कॉस b, साइन a साइन b, ऐसे आएगा। देखो यहां अगर प्लस है तो माइनस आएगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। साइन में तो क्या होता है? यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस। साइन पहले, कॉस बाद में, फिर कॉस और फिर साइन। लेकिन कॉस के में क्या होता है? अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होता है, और यहां अगर माइनस है तो बीच में प्लस होता है। और कॉस कॉस एक साथ आते हैं, साइन साइन एक साथ आते हैं। बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना कॉस a + b और साइन a + b के फॉर्मूले में। तो कॉस में क्या होता है? हमेशा कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। लेकिन साइन में क्या होता है? पहले साइन, फिर कॉस और फिर साइन, ठीक है। साइन में भी चेंज होता है, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस। तो कॉस a + b का फॉर्मूला हो गया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब बात करते हैं हम प्लस वाले फॉर्मूले की, माइनस a माइनस b। तो ये भी सेम होगा, कॉस a कॉस b, बस केवल यहां जो प्लस था माइनस था, अब क्या हो गया? प्लस साइन a साइन b। क्लियर? इनका यूज भी सेम ऐसे ही होगा, जैसे cos 45 की वैल्यू निकालनी है, cos 15 की वैल्यू, cos 75 की वैल्यू, है ना। हम इसमें किसकी? cos 105 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 + 45 कितना होता है? 105 होता है। तो फॉर्मूले में पुट करो, साइन की निकालनी है तो साइन की, कॉस की निकालनी है तो कॉस की। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, ये केवल किस किस के लिए होते हैं? साइन, कॉस, कॉट और टेन के लिए। कौन कौन से वाले? सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो साइन के और कॉस के फॉर्मूले तो ये हो गए प्लस माइनस। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन a + b।
tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, देखो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है। देखो यहां tan A प्लस बी है ना, तो यहां प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, और माइनस के में ये उल्टा हो जाएगा। देखो क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा tan A माइनस tan B, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये अपने किसके हो गए, tan A प्लस B और A माइनस B के हो गए। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क है, देखो tan A प्लस B में तो tan A tan B 1 माइनस tan A tan B, और माइनस के में क्या होता है tan A माइनस tan B। देखो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो याद रखना 1 प्लस tan A tan B होता है, 1 में tan A इंटू tan B, और यहाँ है tan A माइनस tan B। अब मैं इधर लाइन खींच के कॉट के और उसके भी लिख देता हूँ। ये हो गए अपने पास 5 6 7 वा है cot A प्लस B। तो cot A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot A cot B माइनस 1। देखो tan क्या cot जो होता है वो 1/10 होता है ना वैसे तो। देखो तो इसमें भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखो यहां था ना 1 माइनस tan A tan B, तो ये ऊपर आ गया, बस tan की जगह cot है, cot A cot B माइनस 1। अब देखो ऊपर क्या था, यहाँ tan A प्लस tan B था ना, तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, यहां नीचे आ जाएगा cot B प्लस में cot A। क्या जाएगा, cot B प्लस में cot A। अब ऐसे ही इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट फॉर्मूला है वो है, तो ये होगा, बस थोड़ा सा ही चेंज है, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे हो जाएगा cot B माइनस cot A। तो ये हो गया cot A माइनस B का भी फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, तो देखो ये जो cot B प्लस cot A है ना, ये देखो cot B प्लस cot A मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको मैं A प्लस B भी लिख सकता था, बट जो यहाँ है ना, यहाँ cos A नेगेटिव होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता तो ये अगर माइनस cot A प्लस B लिखता तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया, B प्लस cot A cot B माइनस cot A। तो ये फॉर्मूले जो हैं इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे, बट फिर भी याद कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो आएंगे, पर फिर भी इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं होते नॉर्मली, जितना कि अपने पास क्या आएंगे, tan sin A प्लस B cos A प्लस B, और tan A प्लस B और tan A माइनस B। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है याद करने का फॉर्मूला, sin A प्लस B है तो sin A cos B। देखो मैं यहीं से ही इनको कितना सिंपल बना सकता हूँ, sin A प्लस माइनस B है तो यहां भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, cos के में प्लस माइनस है तो यहां होता है माइनस और प्लस, केवल माइनस प्लस का चेंज है, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस। क्लियर, तो ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं ना। अभी बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, बट हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों को लिखाएंगे जो ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, जो एक आध क्वेश्चनों में यूज़ में आएंगे ना, उनको तो हम जब वो क्वेश्चन कराएंगे तब लिखा देंगे। ठीक है, तो ये तो मैं मिटा देता हूँ। अब जो फॉर्मूले हम करने वाले हैं वो होंगे 2a के, यानी कि जो एंगल है वो क्या होगा, डबल होगा। तो वो फॉर्मूले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जो हम फॉर्मूले करने जा रहे हैं
तो हम 2a वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? sin 2a, cos 2a, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये sin 2a cos 2a के हैं, जो कि यकीन मानना 12th क्लास के हर एक एक्सरसाइज के हर एक मोस्टली क्वेश्चन मतलब मोस्टली हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे sin 2a और cos 2a के, जिन्हें हम किस किस तरीके से यूज करेंगे वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sin 2a का। किसका पढ़ते हैं? sin 2a का। तो अपने 8 तो हो गए थे, 9 फॉर्मूला जो है वो है sin 2a। sin 2a होता है 2 sin a cos a। क्या होता है? 2 sin a और cos a। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो sin 2a को हम 2 sin a cos a भी लिख सकते हैं और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a भी। देखो अगर हमें sin और cos में चेंज करना है जब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमें tan में फॉर्मूला क्या करना है? यूज करना है, तो हम tan में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ऐसे सीधा भी कई बार यूज होता है, बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो है, देखो क्या, अब अच्छे से समझना, यहाँ एंगल है 2a, तो यहाँ एंगल क्या है? a है। क्या है? a। अगर यहाँ एंगल अगर a होता तो यहाँ एंगल क्या होता? a/2, यानी कि एंगल होता है हाफ। तो ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा। देखो किस फॉर्म में? sin a। sin a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin a/2 और cos a/2। सबसे ज्यादा यूज में आएगा इस फॉर्म में। और ये बनी किससे? इससे ही बना है। देखो sin 2a, तो यहां क्या होता है अपने पास? 2 sin a और cos a, यानी कि यहां 2a है तो यहां a और यहां a, और यहां अगर a है तो a/2 और a/2। अगर होता sin 4a, क्या होता? sin 4a, तो क्या हो जाएगा? 2 sin 2a और cos 2a, यानी कि जो यहां एंगल होता है ना, यहां उसका हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। अगर 2a है तो यहाँ a है, यहाँ 4a है तो यहाँ 2a है, और यहाँ sin a है तो यहाँ a/2 और a/2 है। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्मूले की, ये बहुत ज़्यादा यूज में होने वाली है। तो इसलिए याद रखना sin 2a होता है 2 sin a cos a, लेकिन हम sin a को भी क्या लिख सकते हैं? 2 sin a/2 और cos a/2। बहुत ज़्यादा यूज में होने वाला है, और आगे कोई इस फॉर्मूले को ज़्यादा बार बताएगा भी नहीं, एक आध बार बताएगा, सीधा ही sin a को क्या लिख दिया जाएगा? 2 sin a cos a, जरूरत पड़ने पर। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी है 2 tan में। अगर sin a को tan की फॉर्म में चेंज करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan a/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ थी वही कंडीशन यहाँ है। अगर यहाँ 4a होगा तो यहाँ 2a और 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 3a हो जाएगा। तो जितना एंगल यहाँ होता है, यहाँ उसका हाफ एंगल होता है। आगे बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को हमें sin 2a 2 sin a cos a भी होता है, और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। लेकिन साइड में मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ, और आप लोगों को भी लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो sin a होता है उसे हम 2 sin a/2 और cos a/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके तो देखो दो ही तरीके हैं साइन को चेंज करने के। sin 2a को या तो हम 2 sin a cos a में चेंज कर सकते हैं, या फिर किसमें? 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a में चेंज कर सकते हैं। बट जो cos 2a है ना, उसके कई सारे फॉर्मूले हैं। देखो tan जो है अपने पास वो है cos 2a, cos 2a। तो जो cos 2a है ना, उसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मेन फॉर्मूला तो ये है, कौन सा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मेन फॉर्मूला है ये। इसी से हम और 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं।
ठीक है, देखो कैसे बना सकते हैं, ये एक रूल इसमें भी लागू होता है। जैसे cos 2a तो ये है, तो cos a क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है, अगर यहाँ cos 4a है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, यानी कि एंगल का हाफ होता है, इधर अगर 2a है तो इधर a, इधर अगर a है तो इधर a अपॉन 2, और a भी क्या है, एंगल्स है। क्या है, एंगल्स। अच्छा वो भी मिट गया क्या, देखो cos 2a अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला है, फिर एक और फॉर्मूला, यानी कि इसके अभी तो 3 फॉर्मूले हो रहे हैं। देखो अगर इस cos स्क्वायर को मैं चेंज करूं साइन स्क्वायर में, किस में चेंज करता हूं, साइन स्क्वायर में, इसके नीचे ही करते हैं। देखो cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहां पहले से ही क्या है, साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इसका एक फॉर्मूला और बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। याद रखने हैं सारे के सारे फॉर्मूले। cos 2a को हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, इसे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। जैसी हमें जरूरत होगी उस हिसाब से हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने cos को साइन में चेंज किया, ऐसे ही हम साइन को cos में भी तो चेंज कर सकते हैं। देखो cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। यानी कि इसका एक फॉर्मूला और बन गया, वो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, देखो मेन फॉर्मूला ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर cos को साइन में चेंज किया तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन को cos में चेंज किया तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं ना, ये तो थे साइन और cos में। अब बात करते हैं tan में। ठीक है, तो cos 2a का ही tan में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो साइन का tan में होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos का tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, cos का, किसमें, tan के फॉर्म में। तो ये हो गए अपने पास cos 2a के फॉर्मूले, सारे के सारे याद होने चाहिए। cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये भी याद रखना, cos अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a अपॉन 2, यहाँ a अपॉन 2, यहाँ a अपॉन 2 और यहाँ a अपॉन 2, ऐसे ही यहाँ a अपॉन 2 और यहाँ a अपॉन 2। ठीक है, cos अगर 4a होगा तो यहाँ 2a, यहाँ 2a, यहाँ 2a, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे 2a, यानी कि एंगल का हाफ होता है साइन और cos 2a के फॉर्मूले में। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, जो इसमें 2a के उसमें है 11 फॉर्मूला, वो है tan 2a। देखो tan 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, वो sin 2a जैसा होता है, बस केवल एक चेंज है, यहाँ प्लस है, उसमें क्या होता है माइनस। तो याद करना इजी होगा बिल्कुल, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और tan 2a का एक यही फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो और इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस फॉर्मूले में। तो ये हो गए अपने वाले कौन से, जिनमें एंगल डबल होता है, वो वाले फॉर्मूले। अब इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं ना। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दो तो खासकर इतने ज़्यादा यूज में आने वाले हैं, आप हर एक क्वेश्चंस में कोई ना कोई सा इनमें से फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गए
2a वाले। अब हैं आगे अपने पास 3a वाले। जिनमें एंगल क्या है 3 टाइम है। तो ऐसे भी कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम उन्हीं फॉर्मूलों को पढ़ेंगे जो कैसे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। अब हम करेंगे कौन से, 3 टाइम एंगल वाले। देखो अपने कितने फॉर्मूले हो गए, हमने लिख लिए थे कितने, 11 फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो जो नंबर है 12, वो है sin 3a। क्या है, sin 3a। sin 3a इक्वल्स टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। कितना होता है, 3 sin a माइनस 4 sin QA। ये है, आपको सीधा ही याद करना है। अगर बट आप चाहते हो कि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे बना, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो केवल साइन का ही बताऊंगा, और वो सारे के ऐसे कैसे है ना, क्योंकि वो कुछ काम में तो आने वाला नहीं है कि कैसे बनाएं, सीधा फॉर्मूला यूज आने वाला है। फिर भी देखो मैं आप लोगों को साइन का ये फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बना। ये देखो साइन 3a है, इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, 2a प्लस में a। 3a को हम 2a प्लस में a लिख सकते हैं। तो देखो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा लगेगा, अभी अभी लिखा था ना सबसे पहले, साइन a प्लस b। तो क्या होता है, साइन a, तो a यहां है 2a प्लस, सॉरी साइन a कॉस b, कॉस b यहां पर है कॉस a, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा। अब होगा कॉस 2a और साइन a, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या, कौन सा, साइन a प्लस b। तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b। अब देखो इसमें फिर से फॉर्मूला लग रहा है। अभी अभी मैंने आप लोगों को किस किस के, साइन 2a के और कॉस 2a के फॉर्मूले लिखाए थे ना। साइन 2a का क्या लिखाया था, साइन और कॉस में लिखना है ना, तो ये होगा 2 साइन a कॉस a, ठीक है। एक कॉस a ये है, तो कॉस a कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस a हो जाएगा कॉस 2a। चलो अभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 कॉस a हो जाएगा, चाहे तो कॉस 2a लिख लो उसको, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी कॉस a, ठीक है। ऐसे ही कॉस 2a का साइन में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और पीछे पहले ही क्या है, साइन a है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 2 साइन a, ये हो जाएगा कितना, कॉस a और कॉस a, 2 कॉस a या फिर कॉस 2a, एक ही बात है। तो हम कॉस 2a लिख लेते हैं इसको। इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, साइन a, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 2 साइन QA। क्लियर। अब इसको भी 1 माइनस में कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन QA। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ जाएगा, 2 साइन a ही आएगा। कितना आएगा, 2 साइन a। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का 2 साइन QA, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है पहले से ही, और साइन का स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा Q, और यहाँ बच रहा है प्लस के साइन a, और ये बच रहा है माइनस के 2 साइन QA। तो देखो 2 साइन a और साइन a कितना हो गया, 3 साइन a। कितना हो गया, 3 साइन a, माइनस के 2 साइन QA और माइनस के 2 साइन QA क्या हो गया, माइनस के 4 साइन QA। तो देखो ये ही फॉर्मूला ये बन गया, बना नहीं बना, बन गया। तो बट हमें ये कुछ काम में नहीं आने वाला कि फॉर्मूला कैसे बना, तो उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला यूज़ भी होगा ना, तो अगर आप बनाने भी बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, और इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए ये सीधा आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा कि साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस में 4 साइन QA। क्लियर। अब देखो जो 13 है वो है
cos 3a, कितना है cos 3, और ये होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। ये भी ऐसे ही होगा, है ना, बस इसमें cos के फॉर्म में चेंजेस करने होंगे। आप अगर करना चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा है 14 tan 3a का, इसमें साइन cos और tan केवल इनके ही फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज में आने वाला है tan 3a का ना। क्या होता है 3 tan a माइनस tan QA और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और cos 3a 4 cos स्क्वायर a माइनस में 3 cos a। तो ये हो गए अपने कितने क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट। तो इसमें जो है अभी और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ऐसी कोई वो नहीं है ना। जैसे कि इसमें अभी अपने पास बच रहे हैं कौन कौन से, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी, है ना। इसके अलावा अपने पास cos c प्लस डी या साइन c माइनस डी, ऐसे कुछ और फॉर्मूले हैं 8, 1 4 और 4 8 फॉर्मूले और बचे हुए हैं। तो उनको हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूले आज हमने लिखाए हैं वो याद करने ही। अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर सकते ना, तो आपको मैथ सब्जेक्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा यूज़ में आने वाले फॉर्मूले हैं। इनके बिना आप 12th क्लास में कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फॉर्मूले ज़रूर अच्छे से अच्छे याद कर लेना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।